ज्ञानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय व्यापार नहीं करना है। अपने शरीर के स्थान पर आकर अपने स्वास्थ्य का अनुभव करना है। हमारा शरीर बड़ा है, अनेक अंगोपांग वाला है। अपने किसी भी अंग पर आए। आपका चुनाव है कि आप अपने किस भाग पर आए। आना अपने पर है, पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ना है, क्योंकि हमारा सुख पर पदार्थों में नहीं है। जैसा कि नाम पर पदार्थ है, अर्थात वह पर है, अपना नहीं है। जो अपना नहीं है उसका ग्रहण करना आपराधिक है। लोक में भी पर पदार्थ के ग्रहण को चोरी संज्ञा है। उसका लोक में दंड का विधान है। यहाँ पर को ग्रहण करते हैं तो कर्म का बंधन होता है। हमें अपना ही ग्रहण करने का अधिकार है और हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने को ग्रहण करने से हमको सुख का अनुभव होता है। हम निराकुल होते हैं। काम इतना ही है कि हम अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर भी ले आए तो उस भाग का संवेदन होने लगता है और बाह्य पदार्थों के ज्ञान का निरोध हो जाता है और आगादिक का भी निरोध हो जाता है। कर्म बंध भी नहीं होता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। काम एक ही है कि बाहर से ध्यान हटाना है तो हम अपने में होते हैं, अपने किसी भाग में होते हैं और वृत्ति चंचल हो तो हम अपने एक भाग से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। रहना अपने सन्मुख है, अर्थात अपने को ही ग्रहण करना है। बाहर में मूर्त पदार्थ हैं, वे सचित्त हैं या अचित्त हैं। जो सचित्त मूर्त हैं उनको व्यवहार से जीव संज्ञा है, तो उनको भी लक्ष्य में नहीं लेना है, क्योंकि बाहर सब पर पदार्थ ही है। जब तक पर का ग्रहण करेंगे तब तक हम कर्मों से बंधे रहेंगे। परावलंबन दोष रूप है। स्वावलंबन ही गुण रूप है। पुरुषार्थ इतना ही है कि हम अपने अनुभव रूप रहें, बाह्य पदार्थों से विमुख रहें। इसी विधि से हम संसार दशा का अभाव कर परमात्म दशा को पा सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं है। अपनी मूर्त ही हमको शरण दाता है। अपने लिए अपनी मूर्त ही परमात्मा है। अपने को परमात्मा रूप देखिए और अपना अनुभव करिए। यही देव दर्शन है। दर्शन नाम अनुभव का है। अनुभव अपना ही होता है, इसलिए आपका देव आप ही है। देव दर्शन करना अच्छा है, पर दर्शन का देव आप ही है। भगवान की लोक में बहुत महिमा है, पर ये खबर नहीं है
कि अपने लिए आप ही भगवान है। बाहर मूर्त पदार्थ हैं, उनको भगवान संज्ञा नहीं है। अन्य जीवों का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए उनको भी भगवान संज्ञा नहीं है। हमारे लिए तो अपनी चैन मूर्त ही भगवान है। उसी की महिमा में रहकर उसी के अनुभव रूप रहना है। उसी से हम सब दुखों से निवृत्त होकर पूर्ण सुख पाने वाले हैं। जब बाहर से ध्यान हटाते हैं तो हम अपने अंगों का जो ध्यान के ध्येय हैं उनका चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी मूर्त अनुभव में नहीं आती है। तो अपनी मूर्त के किसी अंग को अनुभव में लेने का प्रयत्न करें। सिर के भाग पर आइए। विश्राम की स्थिति में आकर हम अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर ले आए। जो भी संवेदना मिले उसको सहर्ष स्वीकार करें। वो संवेदना उत्तरोत्तर अच्छी होने लगती है। मात्र इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपनी संवेदना में आना है, अपने किसी भाग की संवेदना में आना है, और जो भी संवेदना मिले उसको स्वीकार करना है, अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन करने का विकल्प नहीं करना है। अपने को अकर्ता देखो। हम न परद्रव्य के कर्ता है, न अपने द्रव्य के कर्ता है। दोनों ही अनादि से बने हुए हैं। केवल हमको चुनाव करना है, वह बहिर्मुखता और अंतर्मुखता में है। बाहर है तो संसार है, बाहर नहीं है तो हम मोक्ष मार्ग में है। ऐसा निर्धार कर बस बाहर से हटना है। तो अपने में होते हैं, जो भी संवेदना मिले, जो भी कुछ अपनी पर्याय है वह हमारे अनुभव में आती है, तो उस अनुभव रूप ही रहना है। करना कुछ नहीं है, करने के नाम पर इतना ही है कि इंद्रिय संयम करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। उस बाहर का देखना जानना नहीं है, विचार भी नहीं करना है। तो स्वतः ही हम अपने किसी भाग पर होते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का भी स्वयं अनुभव होता है। वह अनुभव हमको स्वीकार्य हो, माने उसमें कुछ परिवर्तन करने का विकल्प नहीं करें। अपने में ही बने रहें, जो भी संवेदना मिले उसको स्वीकार करते रहें। स्वीकार करने का आशय यही है कि उसमें परिवर्तन करने का विकल्प नहीं करना है। जो करना था वो हमने कर लिया कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर लिया, तो अपने में आ गए, अपनी अवस्था का भोग होने लगा, बस हम कृतकृत्य हो गए। इसी काम को करते रहें तो परमात्म दशा अल्पकाल में अवश्य मिलनी है। सर्वजनागम का, सर्व उपदेश का इतना ही सार है। विस्तार बहुत है, पर हमें उस विस्तार में से सार को ही ग्रहण करना है। स्वपर का विभाग करना, इतना ही मोक्ष मार्ग का संक्षिप्त उपदेश है। पर को छोड़ना, अपने को ग्रहण करना। पर से कस निज में बस एक लू बस। पर से हट जाना है तो अपने में आ जाना है, और अपने में आकर फिर ठहर जाना है। इतना है कि एक स्थान पर बत्ती नहीं ठहरती है, तो अपने दूसरे स्थान पर आ जाना है।
और बहिर्मुख नहीं होते तो अपने आप ही अंतर में विचरण भी होता रहता है, और अपने स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है, सुख दुख की जो भी स्थिति है, वह स्वतः ही अनुभव में आती है। तो मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, मूर्त पदार्थों से संबंध छोड़ना है, बाहर से हटना है, तो स्वतः ही हम अपने में होते हैं, अपनी संवेदना मिलती है, अर्थात अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है, वह अनुभव ही मोक्ष मार्ग है। जो होता है उसी को व्यवहार से करते हैं ऐसा कहा जाता है। करना तो बस इतना ही है कि बाहर से हटना है, फिर सब होना है। मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान नहीं करने रूप है, तो स्वतः ही अपना अनुभव होता है। वहाँ अंतर में विचरण भी स्वमेव होता है। हम भी यत्न पूर्वक एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हम अपनी अवस्था को रोकते हैं, अपनी अवस्था के अनुभव रूप रहते हैं, वहाँ तक हम निर्दोष हैं। जब पर पर्याय को विषय करते हैं तो वहाँ से दोष प्रारंभ हो जाता है, संसार मार्ग होता है। अपने ललाट बाग पर आइए। कुछ कहना है, कुछ सुनना है, कुछ विकल्प होता है, तो बस अपने ही भाग का विकल्प कर अपने भाग पर आना है। फिर जो भी संवेदना होती है, जो भी अनुभव होता है, वह मोक्ष मार्ग है। वास्तव में अनुभव होता है, उसी को हम कहते हैं कि हम अनुभव करते हैं। हम तो बाहर से हटते हैं तो अपने में होते हैं, तो अपना अनुभव होता है, उसी को हम कहते हैं कि अपना अनुभव करते हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग निर्भर स्वरूप है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना वह वास्तव में कोई कर्तापना नहीं है, वह नहीं करने रूप है। इस प्रकार जीव को हमने अकर्ता ही देखना है। संसारी प्राणी हो या मुक्त प्राणी हो, कोई प्रभाव को कर नहीं सकता है, अपनी पर्याय होती है। पर का लक्ष्य करते हैं, वह करना वही संसार मार्ग है। और पर का लक्ष्य नहीं करें तो फिर स्वानुभव होता है, वही मोक्ष का मार्ग है। दोनों भावों के मध्य भाग पर आइए। कर्म की स्थिति अनुसार हर जीव को अपने विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार का संवेदन होता है, तो परस्पर तुलना नहीं करनी है। हमें तो अपने तक सिमट कर रहना है, दूसरे की ओर देखना ही नहीं है, तो तुलना करने का प्रश्न ही नहीं होता है। बाएं नेत्र पर आइए। इस प्रकार हम अपने ध्यान के स्थान का चयन करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि इसमें हम अपनी अवस्था को भोगते हैं, पर की अवस्था को नहीं भोग रहे। वह ईमान है, धर्म है, उसी से जीव दुखों से रहित रहता है। उसको दुख होगा ऐसा भय भी नहीं होता है।
दायां नेत्र चूंकि पूरी मूरत अनुभव में नहीं आती है, इसलिए हम स्थान विशेष का चयन करते हैं और सहज ही अपने किसी भाग पर ध्यान आता है तो उसका भी कोई विरोध नहीं करना है, क्योंकि वह हमको इष्ट ही है। हम पर से छूटते हैं, अपने से युक्त होते हैं, क्योंकि पराधीनता में सुख नहीं है, सुख स्वाधीनता में है। पर से सुख की आशा लगाई कर हमने परावलंबन किया है, तो वह सब आशा पिशाचिनी है, हमको दुख ही देती है। कमजोर अवस्था में अभी हम पर का ग्रहण करते हैं, पर उसको दोष रूप ही जानना है। पर को देखते जानते हैं, नाना प्रकार से पर को उपयोग में लेते हैं, पर उसको हमने दोष रूप जानना है, संसार मार्ग ही मानना है। पर से तो विमुख ही हो जाना है, पर में क्या अच्छा क्या बुरा ऐसे विकल्पों में नहीं रहना है। हमें तो परावलंबन से ही मुक्त होना है। बायां कान अपने स्थान पर अनेक प्रकार की संवेदना मिलने का हेतु यही है कि समय समय पर अपने विभागों में कर्म की स्थिति बदलती रहती है। मूर्त शरीर भी बदलता है, कारण शरीर भी बदलता है, इसलिए औदैहिक भाव बदलते हैं। और जो भी अपना लक्ष्य करने पर वेदना आदि रूप औदैहिक भाव होता है, उसको अपना स्वभाव नहीं मानना है। और जितने अंशों में सुख प्रकट होता है, उसको भी अपने स्वभाव का अंश मानना है। लोग इंद्रिय ज्ञान को भी परमात्म दशा का अंश मानते हैं, तो वह सब दोष रूप है। इंद्रिय ज्ञान में मोक्ष मार्ग का अंश बना घटता नहीं है, अपितु इंद्रिय ज्ञान के निरोध से मोक्ष मार्ग होता है। पर का अल्प ज्ञान भी दोष रूप है, तो सकल ज्ञान तो महादोष रूप है। परावलंबन पर के जानने रूप ही प्रधानता से है। अगर परमात्मा सर्व पदार्थों को जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको अनंत परावलंबन है। वहाँ फिर स्वावलंबन नहीं है तो सुख भी नहीं है, क्योंकि परावलंबन और स्वावलंबन युगपत नहीं होते हैं। पर प्रकाशन और स्व संवेदन साथ नहीं होते हैं। पर प्रकाशन को ज्ञान कहते हैं और स्व प्रकाशन को दर्शन। दोनों एक साथ किसी जीव को नहीं होते हैं। दो मुख होना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें परस्पर विरोध है। नासिका पर आइए। किसी भी कथन की प्रमाणता अनुभव से होती है। किसी भी कथन को हमने अनुभव की कसौटी से परीक्षित करना है, अन्यथा छल का ग्रहण हो सकता है, मिथ्या श्रद्धान हो सकता है, जिससे संसार दीर्घ होता है।
जिसकी अनुभव से परीक्षा नहीं हो सकती है, तो मोक्ष मार्ग में उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है। मुख्य स्थान पर आइए। ऊपर का होठ नीचे का होठ जिस भी भाग पर आते हैं तो वहाँ हमको अपनी पर्याय का अनुभव होता है और उसको मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो अनुभव होता है और वास्तव में तो जब पर का जानना बंद करते हैं तो अपने भाग पर भी हम स्वतः आते हैं। स्वभाव को करना नहीं पड़ता है, स्वभाव का निषेध करते हैं तो स्वभाव व्यक्त हो जाता है। इस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग को निषेधात्मक भी कहते हैं, इंद्रिय जय करने रूप कहते हैं। और जो होता है उसको विधान कहते हैं। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, बाहर से हटकर अपने में ठहर जाना है और वृत्ति बहिर्मुख हो जाए तो लौटकर फिर अपने में आ जाना है और अपने में ठहर जाना है। जितनी बाह्य प्रवृत्ति है वह मूर्त शरीर की पराधीनता से होती है और जहाँ पराधीनता है वहाँ सुख नहीं है, वहाँ कर्म का बंधन ही है। उसके उदय में नाना प्रकार के दुख ही है। कोई कर्म के उदय से सुख नहीं होता है, सुख कर्म के अभाव से ही होता है। सुख पराधीन नहीं है, कर्माधीन नहीं है। कोई पुण्योदय से सुख होना मानते हैं तो उनका ये श्रद्धांत मिथ्या है। सुख को पुण्य के उदय की पराधीनता नहीं है। इतना अवश्य है कि असत वेदने कर्म सुख का घात करता है, तो हमें उस असत वेदने कर्म का क्षय करना है। उसके लिए बहिर्मुखता का ही निषेध करना है। कंठ का भाग हमको बाहर का ज्ञान भी है, भीतर का भी अनुभव है। इन दोनों में ही हमने चुनाव करना है। बाहर के ज्ञान को छोड़ना है और अपने सिर से पांव तक ये मैं हूँ, उस अपने का ही अनुभव करना है, अपना ही अनुभव करना है। पर परिचय को छोड़ना है और स्व परिचय को पुष्ट करना है।
हम स्वयं ही परमात्म रूप है, सुख से स्वभाव से परिपूर्ण है। बस अपने से युक्त होना है, इतना ही सुखी होने का यत्न हमें करना है और अपने से युक्त होने के लिए बहिर्मुखता को छोड़ना है। सीने के भाग पर आइए। यदि आप स्वस्थ हैं तो सर्वांग में निश्चल दशा ही अनुभव में आती है। कर्म के विपाक से ही अपने शरीर के किन्हीं भागों में स्पंदन हो सकता है, हलन चलन हो सकता है, अन्यथा कर्म का विपाक नहीं होने पर जीव अत्यंत निश्चल होता है, अपने में मगन होता है, अकंप होता है, सुख का अनुभव करता है। पेट के भाग पर आइए। दिन प्रतिदिन हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वहाँ कोई ध्येय बदलता नहीं है। जो अध्येय है, जो ज्ञेय है, वह भी वही है, बस उसको हमने छोड़ने का ही प्रयत्न करना है और वह छोड़ना मूर्त को नहीं जानने रूप ही है। और अन्य जो सचित पुद्गल है, जो संसारी प्राणी है, उनसे भी यथासंभव विमुख रहना है। मोक्ष मार्ग में पर को स्थान नहीं है, पूर्ण स्वयं समर्पित होना है, क्योंकि सुख पर में नहीं है, अपना सुख अपने में ही है। पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, सभी संसार मार्ग में स्थान चयन करने की सुविधा है। मोक्ष मार्ग में तो पूर्ण शरीर युगपत अनुभव में आता है, तो वहाँ चयन करने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोजन नहीं है। दाहिनी भुजा, दाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अभी बहिर्मुखता होती है पर प्रयत्न यह हो कि बहिर्मुखता का समय दिन प्रतिदिन कम होता जाए, स्वानुभव का समय दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, तब तो हम प्रगति कर रहे हैं। प्रमोशन हो रहा है और फिर बहिर्मुखता को बढ़ाते हैं, अंतर्मुखता को कम करते हैं, तो वही पतन है, डिमोशन है, गिरना है। हमको गिरना नहीं है, चढ़ना है, तभी हम मोक्ष पर्वत का आरोहण कर सकते हैं, परमात्म पद को पा सकते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।